सामने आता है, जिस आयोजन के आज हम सब सहभागी हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो न केवल प्रशासनिक दक्षता में, पुलिस बल के कल्याण में, अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में उनकी गहरी रुचि है। मैं यहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान भी उनके जो सामाजिक सरोकार हैं उनके विषय में उनकी चिंता बनी रहती है। अभी विगत सप्ताह ही माननीय ने जिला ग्वालियर का प्रशासनिक वार्षिक निरीक्षण किया, जिला ग्वालियर पुलिस बल का। उसमें हम सब अधीनस्थों को काफ़ी अलग अनुभव हुए और कई चीज़ें सीखने को मिली। उस निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की बेहतरी, थानों की कार्यप्रणाली में बेहतरी लाना के ऊपर तो जोर था ही, इसके अतिरिक्त कई नए आयाम हमें देखने को मिले, जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण, इन सारी चीज़ों को हमने साथ साथ किया। और इस समय एक सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें सब शाबाशी ही मिली और किसी को सज़ा नहीं मिली। ऐसे हमारे एडीजी सर के आज जन्म दिवस पे हम सब एकत्रित हैं। एक वेदोक्ति मैंने पढ़ी है कि आनो भद्रः क्रतो यन्तु विश्वतः। इसका जो अर्थ मैंने जाना है कि सारे विश्व में जो भी कुछ अच्छा है, ग्रहणीय है, अनुकरणीय है, भद्र है, वो चारों दिशाओं से हमारी ओर आए और हम अपने हृदय और मस्तिष्क के कपाट खोलकर और बाहें फैलाकर उसका स्वागत करें। इस वेद विचार का अवलंबन लेके आज माननीय एडीजी सर के आज जन्मदिवस के अवसर पर हमारे बीच में कुछ ऐसे विशेषज्ञ आमंत्रित हैं, हमारे बीच विराजित हैं, जिन्होंने न केवल उस विषय में विशेषज्ञता अर्जित की, खड़े कर जवाब देना है और आपको बस बताना है। अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आपको बस ऐसे हाथ खड़ा करना है और आपको आसपास वाले लोगों को भी देखना है। आप में से कितने लोगों ने इस सीजन में तेंदू खाया? तेंदू का फल होता है एक। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने इस सीजन में तेंदू खाया? शिवपुरी जो है, शिवपुरी जिला माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही कुख्यात जिला, लेकिन अगर आप शिवपुरी की और अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि। धन्यवाद त्रिपाठी जी। हम सभी आज एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिवस से एकत्र हुए हैं, न केवल एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपराध नियंत्रण में उनकी क्षमताओं के बारे में हम सब जानते हैं, पुलिस बल के कल्याण के विषय में हमेशा वो चिंतित रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके सामाजिक सरोकारों में उनकी गहन रुचि है, चाहे वो वृक्षारोपण हो, जल संचयन हो या प्रकृति का अन्य प्रकार से संरक्षण हो। इस विषय में उनकी विस्तृत एवं गहन जानकारी है और न केवल जानकारी है बल्कि उसके क्रियान्वयन में वो हम सबको जुटाए रखते हैं और सबको जोड़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। मैं और उन्होंने इतने सारे जो आधुनिक संत हैं, आज हमें आधुनिक संत की संज्ञा ही देंगे कि जो प्रकृति की और समाज की इतनी चिंता कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा किया है। एक शेर याद आता है कृष्ण बिहारी दूर का कि तारों की चिलमनों से कोई झांकता भी हो, इस कायनात में कोई मंजर नया भी हो, और दरवेश कोई आए तो आराम से रहे, तेरे फकीर का घर इतना बड़ा भी। तो ऐसे दरवेश और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय एडीजी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया हमें उद्बोधन करने का काम करें। सर्वप्रथम तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ
जो आप सभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जब मैं पुलिस की नौकरी में आया दिसंबर 94 में, मैंने रायपुर में एएसपी प्रोबेशनर ज्वाइन किया था। फिर मैं बालाघाट में एएसपी था, जबलपुर में था। तब से लेकर के जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मेंटर रहे हैं, भले वो इंस्पेक्टर रैंक थे, डीवाईएसपी रैंक के थे, आज सारे लोग जो मौजूद हैं, चाहे शर्मा जी हो, सिकरवार साहब हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, बेसिक पुलिसिंग सीखी है। फिर यहाँ पिछले 1.5 साल से मैं मौजूद हूँ। आई जो शिवम वर्मा है यहाँ देख रहे हैं जिला पंचायत को, सब आप सभी लोग। पिछले साल से मैंने ये मुहिम शुरू की थी कि मैं अपने जन्म दिवस को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाऊं। मुझे ठीक तो ज्ञान नहीं है या ध्यान नहीं आ रहा कि आखिर मेरी जो ये यात्रा है वो कैसे स्वरूप लेती गई। मैं एक गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, बांदा जिले का पचलेही गांव है। गांव के स्कूल में मैंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की। फिर वहाँ एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है उत्तर प्रदेश में, एकीकृत ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा, इंटीग्रेटेड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसको मैंने पास किया। संयोग से हमारे हेडमास्टर थे, उन्होंने फॉर्म डलवा दिया था। फिर 30 लड़के सेलेक्ट हुए थे। वो जीआईसी झांसी, उस समय मॉडल स्कूल बनाया गया था। मैं वहाँ आया, हॉस्टल में रहा, मैंने 10+2 किया। फिर मेरे को किसी ने बताया कि हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना चाहिए। मैं वहाँ गया। मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था जब मैं कक्षा 4 में था, और मेरे परिवार में कभी किसी ने कक्षा 5 भी नहीं पढ़ा था। मैं पहला व्यक्ति हूँ शिक्षा पाने वाला, हायर एजुकेशन पाने वाला, सरकारी नौकरी में आने वाला, और वो भी सीधे यूपीएससी एग्ज़ाम से बिना किसी कोचिंग के सीधे आईपीएस में आने वाला। मैंने नौकरी ज्वाइन की, पुलिसिंग सीखी, पुलिसिंग करने लगा, कई जिले किए, रेंज किए, डेपुटेशन में रहा। पिछले 4-5 सालों से अचानक पता नहीं ये किस जन्म का जो यात्रा बन रही थी और संचित होती गई, तो एक नया धारा बह चली, एक नया प्रवाह बन पड़ा। मैं दिल्ली में था सेंट्रल डेपुटेशन में, और वहाँ से मैं वृंदावन जाने लगा, और वृंदावन जा कर के फिर मैं भागवत गीता पढ़ने लगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगा। प्रकृति से अचानक प्रेम उमड़ पड़ा। हालांकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं स्वयं खेतों में गया हूँ, सर पे बोरी रख के गया हूँ, बीज लेके गया हूँ। कार्तिक के महीने में बुआई के समय मैं खेती के बारे में बहुत गहराई से जानता हूँ। लेकिन ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी, इनमें इतनी गहरी पकड़ बनती जाएगी, इतनी पैठ बनती जाएगी, ऑब्सेशन बन जाएगा, मेरा पैशन बन जाएगा, लाइफ लॉन्ग पैशन। अब तो ये आलम है। मैंने एक दिन डीजीपी साहब को लिखा था, साहब मेरा तो रिटायरमेंट के बाद मुझे यही करना है, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल इशूज को ही देना है मेरे को। संजय सिंह जी उरई से हैं, जो अभी वाटर पे बोल रहे थे, 20 सालों से काम कर रहे हैं। हम दोनों एक ही इलाके के हैं, इनकी ससुराल बांदा में है। इनको स्वयं शुरू में आश्चर्य हुआ कि पुलिस अधिकारी आईपीएस में आने के बाद अचानक कैसे ऐसी मोड़ ले ली। अभी परसों के दिन मेरे पास कलेक्टर उरई का फ़ोन आया था। मुझे कमिश्नर बांदा सभी लोग जानते हैं कि साहब इतना गहरा काम कर रहे हैं। अब आज ये पर्यावरण को लेकर के जो आयोजन किया गया है, मैं आप इस बात की शुरुआत एक सीन से करूंगा। एक दिन मैं शिवपुरी से लौट रहा था, मैंने देखा रोड के किनारे एक छोटा सा प्लॉट था किसी आदिवासी व्यक्ति का, उसमें गेहूं लगा रखा था उसने, और उस छोटे से प्लॉट में
बाल्टी में यूरिया लेके हाथ से छिड़क रहा था। अब आप कल्पना करिए कि वो जो यूरिया दे रहा था, खाद दे रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर दे रहा था अपने खेत को, 70% जो उसका फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है, वो तो बाहर ही पड़ा रह जाएगा। 30% जड़ों में इस्तेमाल होगा, जो जड़ों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, उसके पौधों के पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल होगा। 70% यूरिया का क्या होगा? 70% यूरिया बारिश के साथ रन ऑफ होकर के बगल में रिवुलेट्स में, स्ट्रीम में, लेक्स में चली जाएगी, उस वाटर सोर्स को पॉल्यूट करेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएगी। और जैसा अभी बता रहे थे जो जिन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की है हमारी, कि पंजाब में इसको बैन कर दिया गया जो रिचार्ज पिट बनाने का। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने फार्मिंग को माइनिंग समझ लिया, हम केमिकल फार्मिंग करने लगे। इतना केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड डालने लगे। और सुबह सुबह मैंने अपने दिन की शुरुआत यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सेथरी गांव है, वहाँ मैं गया था एक वृद्धाश्रम में, और वहाँ से मैंने की। जब मैं लौट रहा था मैंने देखा खेत खाली पड़े हुए थे, बेयर सॉइल थी, नंगी सॉइल थी। अब एक व्यक्ति बता रहे थे, अब आप बताइए कि जो सॉइल है वो सॉइल नहीं है, डर्ट हो गई है, धूल हो गई है। हमने अपनी गलत फार्मिंग प्रैक्टिसेस से सॉइल को डर्ट बना दिया। उसमें ना तो ऑर्गेनिक मैटर है, ना उसकी कार्बन वैल्यू है। क्यों नहीं है? अब आप कल्पना करिए, इतना टेम्परेचर यहाँ होता है 42 डिग्री 43 डिग्री, तो एक तो वो इतना गर्म हो जाती है, जब पहली बारिश उसमें पड़ेगी तो उस पानी का 90% तो वेपराइज हो जाएगा या रन ऑफ हो जाएगा, बह के निकल जाएगा, क्योंकि पानी को होल्ड करने के लिए उसमें कोई सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम है कवर ग्रास लगाने का, कवर ग्रास लगाने का। आप कल्पना करें, जो भी आपकी ग्रेन क्रॉप है, कैश क्रॉप है, गेहूं है, सोयाबीन है, जो भी आप लगाएं, आपने उसको काट लिया, इसके बाद उसको खाली नहीं छोड़ना, ज़मीन को नंगी नहीं छोड़ना, उसमें कवर ग्रास लगा दें। कवर ग्रास बहुत तरह की होती हैं। अभी झांसी में ही फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सबसे अच्छी जो घास होती है वो खस होती है, वेतीवर कहते हैं, वेतीवर पहले गांव में होती थी। उस खस ग्रास की जड़ें सबसे गहरी जाती, फिर नेपियर ग्रास है, सूडान ग्रास है, लेमन ग्रास है, खाली मत छोड़िए। अभी बता रहे थे, आपको पता है 2 अलग अलग फ्रेज हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल। पानी बहुत होता है लेकिन सब रन ऑफ होकर निकल जाता है। पानी को नीचे जाना चाहिए, इनफिल्ट्रेट होना चाहिए, और उसी खेत में इनफिल्ट्रेट होगा जिसमें कवर ग्रास लगी होगी, उनकी जड़ों के सहारे अंदर घुसेगा पानी। फिर किसी भी खेत में हमेशा लिविंग रूट्स रहना चाहिए, खेत को खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि लिविंग रूट्स में एक रूट्स का वेब होता है, अंदर एक फंगी होती है माइकोरिज़ाल। माइकोरिज़ाल फंगी एक 2 टर्म है, सोलर एनर्जी एंड बायोलॉजिकल एनर्जी। जो प्लांट है, लीफी प्लांट है, ग्रास है, उसकी जो पत्तियां हैं वो सनलाइट और वाटर की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके सोलर एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके शुगर बनाती हैं अपने जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए। और जो शुगर एक्स्ट्रा होता है वो लिक्विड कार्बन के रूप में जड़ों के आखिरी टिप पे, आखिरी पॉइंट पे, उसको रूट्स एक्सुडेट्स कहते हैं, लिक्विड कार्बन के रूप में वापस छोड़ देती हैं। तो अगर सॉइल को हेल्दी रखना है तो आपको हमेशा कवर ग्रास लगाना चाहिए। एक जापान के नेचुरल जो फार्मिंग है, नेचर फार्मिंग है, उसके बहुत ग्रैंड फादर माने जाते हैं, गॉड फादर माने जाते हैं। उनका नाम है मासानोबु फुकुओका। उनकी बड़ी अच्छी किताब है वन स्टार रेवोल्यूशन, एक तिनके की क्रांति। आप कभी देखें, मेरे बंगले में पीछे तरफ खराब सॉइल थी, बिल्कुल जड़ हो गई थी, सूखी मिट्टी थी, उसको डर्ट थी, उसको मैंने सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। उसका क्या तरीका निकाला? मैंने
मेनोर मंगवाया लाल टिपारा गौशाला से, उसकी 4 इंच मोटी लेयर उसमें बिछाई और उसके ऊपर उसमें एक्स्ट्रा जो मासानवू फुकुओका कहता है उसको ढक दिया, कवर कर दिया। तो कवर होने से वहाँ पे जो है सॉइल वर्कर्स होते हैं, मिट्टी पे काम करने वाले, जैसे हम पुलिस वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, सॉइल वर्कर्स होते हैं। सॉइल वर्कर्स कौन है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, नेमाटोड्स है, अर्थवर्म है, केचुआ है। जिस मिट्टी में केचुआ नहीं है, अर्थवर्म नहीं है, सॉइल वर्कर नहीं, वो अच्छी मिट्टी हो ही नहीं सकती। कभी आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में घूमने जाएं, आप देखेंगे पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है, जहाँ पर जो पत्तियाँ गिर रही हैं, सड़ रही हैं, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, उसको आप स्कूप करें, वो चॉकलेटी कलर की होगी, वो सॉइल रियल सॉइल है। और जो एक्सपोज सॉइल है, जो कवर्ड नहीं है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कार्बन बलू नहीं है, वो डर्ट बन गई है। तो आज सबसे बड़ा खतरा है हमारे पर्यावरण के लिए कि हमारी सॉइल का जो डर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को रोकना होगा, नहीं हम मर जाएंगे, हमारी सभ्यता बचेगी नहीं। आप गांव से, आप किसी शहर से बाहर निकले, आज से 4 साल 5 साल पहले जो खेत थे वो सब कॉलोनीज बन रही हैं, हेफेजार्ड कॉलोनी। और कॉलोनी भी कैसी बन रही हैं? माचिस के डिब्बे की तरह, बॉक्स की तरह घर खड़ा कर दिया, 4 दीवारी खड़ा कर दिया, प्लास्टर करने का भी पैसा नहीं है, गार्डर निकले हुए हैं और घर तान दिया, खेत नहीं रह गया। पॉपुलेशन बढ़ रही है, 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है, 2.1% ग्रोथ रेट है। बहुत सारी इशूज हैं जिस पे हमें बात करने की, समझने की ज़रूरत है। अभी आप कह रहे थे कि 97% पानी खारा पानी है, समुद्र का पानी, सिर्फ 3% पानी 2.5+ वो बता रहे थे वो पानी पीने योग्य है, पोर्टेबल है, ड्रिंकेबल है। और उसमें भी ये इशूज़ हो गए हैं कि उसमें पैथोजेंस हैं, उसका TDS बढ़ गया है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ आ गई हैं। तो ये बहुत सारे इशूज हैं जिस पे हमें काम करना होगा, समझना होगा। नहीं तो जिस तरह का कोविड-19 पैंडेमिक आया है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर साल नए नए रोग रिकर होंगे और फिर मानव सभ्यता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं दाद देता हूँ मिस्टर अभय जैन जो शिवपुरी से आए हैं, यंग लड़के हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है वहाँ पे। मडियार जो छोटी सी नदी है, मडियार का जो डैम है, किस तरह पूरी जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है कि इस प्रकृति में सभी का रोल है। अगर सांप ना हो तो किसान एक दाना नहीं ला पाएगा खेत से, इसलिए चूहे बढ़ जाएंगे। अभी भी किसान की फसल का जो यील्ड होता है 30% चूहे बिलों में ले जाते हैं। सांप उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर नेवला है, नेवला सांप की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। टाइगर है, अगर टाइगर ना हो कोई भी नेशनल पार्क नहीं बचेगा, क्योंकि जो डियर फैमिली है इतनी तेजी से बढ़ती है, टाइगर कंट्रोल करते हैं। माइक्रोब्स हैं, जो आप गंदगी करते हैं, रोड में बाथरूम करते हैं, स्टूल गिरता है, 24 घंटे के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो कंपोस्टिंग कर देते हैं, खाद बना देते हैं। अगर माइक्रोब्स ना हो तो पूरी पृथ्वी गंदगी से पट जाए। आप कभी निकलें, अभी मैं यहाँ बैठा था, देखा मैंने मेरे इसी बंगले में बड़ा अच्छी वुड पेकर चिड़िया आ गई थी, मैं देख रहा था उसको। मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में घूमने जाता हूँ, एक बड़ा प्यारा पक्षी है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज, जो हमारा राज का पक्षी, बड़ी लॉन्ग टेल होती है उसकी और फीमेल की टेल छोटी होती है। उसने अभी नेस्ट बनाया, उसका नेस्ट बनाने का तरीका ऐसा है कि 2 जो हैंगिंग ट्विक्स हैं उसी को जोड़ करके वो बनाती, इतनी खूबसूरत चिड़िया है। अभी आपने देखा कि जो गंगा नदी है वो क्लीन नहीं हो रही थी, दिल्ली का पॉल्यूशन इंडेक्स नीचे नहीं आ रहा था, नेचर ने अपने आप को शट ऑफ किया, हीलिंग प्रोसेस का शुरू हुआ। आपने देखा कई जगह शहरों का पॉल्यूशन इंडेक्स नीचे आ गया, जालंधर से पीछे जो नंदा देवी पर्वत दिखने लगा, बहुत सारे जो ये हुआ। तो हमें समझना होगा कि हमें जीना तो इसी पृथ्वी पे है। हम तो ऐसा है नहीं, आपने जो देखते हो स्टार वॉर्स में कि जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, एयर टाइट कंपार्टमेंट में ग्लोब के अंदर बंद हो, उसी में आपको बाहर की जरूरत नहीं, आप तो इंटरडिपेंडेंसी है। आपको शुद्ध एयर चाहिए, शुद्ध वाटर चाहिए और आपको हेल्दी सॉइल चाहिए, बायोडाइवर्सिटी चाहिए।
नहीं तो इतनी खराब हालत हो जाएगी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो इशूज हैं पर्यावरण संरक्षण के इशूज मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, मेरा पैशन बनते जा रहे हैं। और मैं जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं एक अनुरोध करूँगा। मेरे पास कुछ दिनों पहले आए थे एक रिटायर्ड DYSP साहब, हाकिम सिंह साहब, बता रहे थे कि साहब बड़ी समस्या है, भतीजे परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं। आज जब मैं उस वृद्धाश्रम में गया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं क्यों गया था उसके पीछे मेरी सोच थी। मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ तो रोज़ 8-10 शिकायतें सीनियर सिटीजन्स लेके आते हैं कि साहब मेरे को बेटा परेशान कर रहा है, घर में नहीं रख रहा। तो जो समाज एवं जो सोशल जस्टिस विभाग है उसने ये कॉन्सेप्ट लाए, सिटीजन प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट लाया। लेकिन अभी जो सिस्टम है सीनियर सिटीजन्स का, जिस तरह हम गौशाला में गायें रखते हैं वो ऐसा सिस्टम हर्डिंग करके रखे रहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट इंडिया का नया एक एक्ट आया है, नया प्रोग्राम आया है, उसका नाम है वयोश्री। उस प्रोग्राम में ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पहली बात तो ये है कि डेडिकेटेड हेल्पलाइन होगी, उसमें मोबिलिटी का एलिमेंट है कि अगर हेल्प डिस्ट्रेस कॉल आई सीनियर सिटीजन्स की तरफ से तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करना है। फिर जो लाइफ डिजीजेज होती हैं बुढ़ापे में, दुनिया भर का रोग, तो केवल डिजीजेस का मेडिकल क्योर नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल प्रोफेसर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं, इतना रिच एक्सपीरियंस है, विजडम है, पक गया है फल। अब इस विजडम का उपयोग समाज के लाभ के लिए होना चाहिए, सोसाइटी को देने का अवसर है। और उस समय आप रॉट होने लगे तो आपका जो एक्यूमुलेटेड विजडम है इस एज में, उसका लाभ भी सोसाइटी को मिलना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार करना। तो ये वयोश्री योजना लॉन्च होनी है अभी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, उसमें अभी 7 NGO यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। आप कोई भी आगे आए, हम आपको दिलवा देंगे सेंटर। तो ये बहुत सारे इशूज हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है बड़ी छोटी सी यात्रा है। मैं 27 साल की उम्र में IPS में सिलेक्ट हुआ था और आज मैं 53वां जन्म दिवस मना रहा हूँ। 7 साल की और नौकरी रह गई, पता ही नहीं चला कब उम्र बीत गई। फिर जाना पड़ेगा, एक दिन जगह खाली करनी पड़ेगी दूसरे लोगों के लिए। लेकिन जाने से पहले जो लिया है यहाँ से शुद्ध हवा लिया है, कॉलेज में एजुकेशन ली है, हमें हमारी मुझे नर्चर करने में पूरी सोसाइटी का योगदान है। वापस दे के जाना है, कर्ज अदा करके जाना है। मूर्ति चली जाएगी, कीर्ति रह जाएगी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। सभी लोग मिल करके पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, जल संरक्षण के लिए काम करें, पेड़ लगाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कार्यक्रम स्थल के दाहिनी तरफ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। कृपया वृक्षारोपण में सम्मिलित होने का कष्ट करें। गौशाला से पधारे महाराज जी से निवेदन है, कृपया पधारें। पेड़ लगा दो, काम देंगे आगे। वृक्षारोपण करने जा रहे हैं अपन। आ जाओ। सिलेक्ट करके आइए हाकिम सिंह जी, राजपूत अधिकारी संघ के अध्यक्ष हाकिम सिंह जी लगाइए। अशोक जी आप आगे लगाइए। आइए।
अच्छी तरह लगा प्रॉपर तरीके से पहले दबाओ इसको मिट्टी डालो चारों तरफ मिट्टी अच्छी तरह दबाइए पानी पहले डाल दिए वाइस से कौन सा आप लगाइए अकेले लगाओगे, दो जने लगवा दो तो एक में दो तो पड़ेगा, हो जाएंगे। सही बात है, 2-3 हो जाएंगे। चलो आ जाओ, चलो बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ सर, आराम से दोनों बैठ के अच्छा लगेगा। फोटो इतना बढ़िया खींचना है। यस हाँ तो वृक्षारोपण हो गया करके हैं सर, आजा सकती वृक्षारोपण के बाद आप सभी आमंत्रित हैं। अब वृक्षारोपण पेड़ लगाना आप सभी से अनुरोध है कि आप प्रोजेक्ट के पास लगाने का प्रयास करें। तो केक कटिंग के बाद पेड़ लग चुके हैं। अब सर के बर्थडे पे केक काटने जा रहे हैं। चलो संजय क्या कर सबको बुला लो। हाँ बहुत बढ़िया।
आमंत्रित महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया स्वल्पाहार अवश्य लेके जाएं। आईटी की व्यवस्था की गई। 15 लाख रुपए तो सोलर में लगे हैं उनके। दोनों भाई सेल्फी ले लो आगे देखिए आगे भाई। हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। दूसरी तरफ बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया तो निकलते हैं अब अपनी घर की तरफ।